वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नई देश भक्त वृंद, भक्तों, आप सबका व्यास शिला प्रभुपाद जी की व्यास पूजा और नंदोत्सव के सायंकाल के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय, कृष्ण पृष्ठाय का मतलब भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है शिल प्रभुपाद। और प्रिय जो भगवान को हैं वो भगवान के धाम में ही रहते हैं और भगवान की इच्छा से इस धरती के ऊपर आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से शिला प्रभुपाद जी गोलोक वृंदावन धाम से, गोलोक धाम से इस धरा धाम के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के ही वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत के अपने निज धाम वृंदावन को पूरे विश्व में विख्यात रूप से प्रचारित करने के लिए पधारे। और श्रील प्रभुपाद जी का विलक्षण भगवान की शक्ति का उनके अंदर है, उसका अनुभव होता है जब वो 70 साल की आयु में वो पहले तो आए वृंदावन में, गोलोक वृंदावन से आए और भौम वृंदावन में आके हमको सिखाया कि भगवान के प्रचार करने के लिए हमारे को पूर्वज आचार्य उनके कृपा को प्राप्त करना चाहिए। और इसलिए पहले बंसी गोपाल मंदिर में रहे, फिर राधा दामोदर मंदिर में वहां रहे जहां जीव गोस्वामी ने गोस्वामियों के सारे शास्त्र को, साहित्य को, ऑल द वैदिक लिटरेचर कंपाइल्ड बाय द गोस्वामीज, उनको श्यामानंद नरोत्तम दास और श्यामानंद नरोत्तम और दुखी कृष्णदास श्यामानंद हो गए, नरोत्तम हो गए, और ये दूसरी जनरेशन, महाप्रभु की पहली जनरेशन में 6 गोस्वामी और अन्य लोकनाथ स्वामी, भूगर्भ गोस्वामी आदि, और दूसरी जनरेशन में ये 3 प्रभु, इनको ये साहित्य प्रचार के लिए भेजा बंगाल में। जैसे कहते हैं मदन मोहन जी हमने मदन मोहन जी का वर्णन किया था कि गोकुल में गोस्वामी को दर्शन दिया, मथुरा में आके विराजमान हुए, अद्वैत आचार्य की सेवा भी उन्होंने, अद्वैत आचार्य ने उनकी सेवा की, और फिर सनातन गोस्वामी के द्वारा ब्रज के अंदर ये पहला 12 आदित्य टीला के ऊपर सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारे संबंध के, हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध प्राप्त कराने वाले हैं। और गोविंद देव जी अभिधेय के ठाकुर हैं, जो हमारी भक्ति को भगवान के चरणों में कैसे की जाए उसकी कृपा करते हैं। कहते हैं दीक्षा गुरु मदन मोहन का प्रतिनिधि होता है, और शिक्षा गुरु गोविंद देव जी का प्रतिनिधि होता है। और राधा गोपीनाथ जी, जिसका हमने वर्णन किया कि सुना था वृंदावन के अंदर जमुना के किनारे किस प्रकार से भट्टाचार्य जी को मिला और फिर मधु पंडित जी के द्वारा सेवित बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, और आज वो जयपुर में पूजित है। वृंदावन में ये सब देवालय में एक देवाला है। तो ये तो है प्रियोजन के ठाकुर जी। और अब राधा दामोदर है संकीर्तन के ठाकुर जी, और श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन के आंदोलन को स्थापित करके निकालने के लिए आए विश्वव्यापक। तो श्रील प्रभुपाद ने संकीर्तन गौरवाणी को प्रचार करना है। कृष्ण का प्रिय है मतलब कृष्ण के लोक से आया है।
ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, इस धरती के अंदर कृष्ण को बहुत प्रिय है। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत तो प्रभुपाद जी को उपाधि दी थी गौड़िया वैष्णव जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और कलकत्ता में रह रहे थे। एक उस समय ब्रह्मचारी कहता है कि अभय बाबू हमको प्रचार के लिए ले जाता था, क्योंकि हमारे लाल कपड़े थे, हमको बिठाते थे, लेकिन प्रचार उनको वो करते थे कि लोगों को लाल कपड़े का सम्मान होता है, लेकिन प्रवचन उनका लोग सब सुनते थे। तो उनके भक्त वेदांत में जो भक्ति है उसके आचार्य के रूप में गौड़िया वैष्णव ने प्रभुपाद को गृहस्थ आश्रम में ही जब अभय चरण थे तो उनको भक्ति वेदांत की उपाधि दी थी। और भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के शिष्य इनके घर में आया करते थे, जिनको ये अपने घर में ऊपर रहने के लिए और उनके प्रचार के लिए कलकत्ता में बहुत सहयोग किया करते थे। और एक बार एक सत्संग सुन के वहाँ से उतर रहा था भक्त, कह रहा था चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि पृथ्वी के सब नगर और ग्राम में, इन एवरी टाउन एंड विलेज ऑफ द होल वर्ल्ड, हरिनाम संकीर्तन का प्रचार होगा। ये कैसे होगा? तो प्रभुपाद जी नीचे बैठे हुए मुस्कुराए कि आई नो हाउ इट विल हैपन, मुझे मालूम है ये कैसे होगा। प्रभुपाद वो तो नहीं समझ पा रहा था कि कैसे हो सकता है, बंगाल में रहने वाला कैसे समझता है कि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का ये हरिनाम संकीर्तन होगा और गली गली में, शहर शहर में ये हरिनाम गाया जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र। लेकिन प्रभुपाद ने कहा आई नो यस इट विल हैपन। प्रभुपाद को इतना विश्वास था शास्त्र के वचनों के ऊपर, ये श्रद्धा जो है ये बहुत बड़ा सामर्थ्य देता है। और प्रभुपाद जी तो नित्य सिद्ध भगवत धाम से आए हुए थे, सो संकीर्तन, और वहाँ से जब प्रभुपाद जी आए तो काम क्या किया, गौरवाणी प्रचार ने। कृष्ण प्रसाद श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी थे ना, नमस्ते गोस्वामी पाद के बहुत से शिष्य और बहुत से शिष्य, सन्यासी शिष्य बड़े बड़े। एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में एक तरफ सारे सन्यासी शिष्य, उनके वर्ष जो थे, जो दिग्विजय प्रचारक थे, वो बैठे हुए थे। एक तरफ गृहस्थ बैठे हुए थे, वहाँ अभय चरणार भक्ति वेदांत अभय बाबू के नाम से बैठे हुए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रवचन करते हुए कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में को विश्व में प्रचारित होना है। और उसके बाद ऐसे देखने के बाद एक जगह नज़र को टिका दिया और कहा निश्चित रूप से हमारा कोई शिष्य ये कार्य संपन्न करेगा। तो वहाँ बैठे हुए उन सत्संग में उस प्रवचन में एक व्यक्ति कहते हैं, हमको आश्चर्य लगा कि सब सन्यासी जहाँ बैठे थे वहाँ तो उन्होंने अपनी नज़र को नहीं टिकाया, उनकी नज़र उस तरफ थी जिस तरफ वो थे, केंद्रित हो गई और कहा कि कोई मेरा शिष्य। तो मैंने मुड़ के देखा तो वो उस जगह पे अभय बाबू बैठा था। और आज मैं समझ रहा हूँ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने हम भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि भगवान के भक्तों की कृपा से, हृदय से कृपा निकले, दृष्टि से कृपा दें या वचनों से कृपा दें, हार्द हृदय से, आलोक दृष्टि से और वाचक। तो उन्होंने अपनी कृपा ऐसे की कि आश्चर्य लगा मुझे कि इतने बड़े, बहुत बड़े प्रगांड विद्वान और सन्यासी बैठे हुए थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने चुना ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसलिए सरस्वती देवी, सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज का सभी शिष्य बहुत माननीय और सुमरणीय और पूजनीय है, लेकिन ये उन सब में विलक्षण निकला। एक ये चांद निकला जिसने पूरे विश्व को शीतलता, निताय पद कमल सुशीतल, निताय पद कमल सुशीतल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद के शीतल चरण कमलों का सारे संसार को सुख दिया। He gave the blessing and happiness of नित्यानंद कृपा। नित्यानंद ऐसे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं। कृष्ण प्रेम चाहिए
तो चैतन्य महाप्रभु से मिलेगा और कोई रास्ता नहीं। और चैतन्य महाप्रभु उसी को कृष्ण प्रेम देते हैं जिसको नित्यानंद रिकमेंड करते हैं, और नित्यानंद उसको रिकमेंड करते हैं जो जगाई मधाई से भी गिरे हुए लोगों को प्रचार करने के लिए साहस करते हैं। और श्रील प्रभुपाद ऐसे अद्भुत एक विलक्षण आचार्य हैं। आप आज व्यास पूजा के दिन हम ये स्मृति कर रहे हैं कि इस 70 साल की आयु में इतना बड़ा रिस्क उठा, अंदर जिसका कल्चर अलग, और जिन लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ वो 2 पीढ़ियों का बीच में गैप, वो 18 साल के और आप 71 ईयर्स के, 2 पीढ़ी का बीच में गैप, कल्चर का गैप। और आपका कितना डेयरिंग था, और ऐसा विलक्षण स्पिरिचुअल मास्टर इस प्लानेट में अनहर्ड है, जो उन इस वैदिक अनकल्चर्ड पीपल के लोगों के साथ रह के और एक ही बाथरूम यूज करते, जिनको बाथरूम प्रभुपाद ने लिखा था एक चिट्ठी में कि इनको तो सोच करने भी नहीं आता है, उनको ये भी सिखाना पड़ेगा, उनको भोजन बनाना अपने हाथ से खिलाना, और वो जूठे प्लेट छोड़ के जाएं, उनको भोजन बनाना सिखाना, भोजन खाना सिखाना, उनको डिवोशनल ड्रेस पहनना सिखाना, उनको आध्यात्मिक पकड़ के चलना सिखाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक कैसे इस उम्र में इतना बड़ा सहनशीलता के साथ कितना टॉलरेंस होगा प्रभुपाद जी में, तितिक्षा कारुणिका, कितनी बड़ी तितिक्षा होगी। प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने वृंदावन में पूछा था कि अभय बाबू आप दवाइयाँ बनाते थे, उस वक्त प्रभुपाद जी का फार्मेसी था प्रयागराज में, प्रयाग फार्मेसी, कि आप कोई ऐसी दवाई जानते हैं जिससे कृष्ण का प्रेम मिले? बोला हाँ मैं जानता हूँ, आदि केशव जी कपूर, उनका नाम OBL कपूर था, वो बहुत बड़े वो प्रोफेसर थे और प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे। तो प्रभुपाद ने कहा बताइए अभय बाबू कौन सा है? बोला तृणात अपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णो न दे न कीर्तन्य सदा हरि। तो तृण से भी ज्यादा सहनशील होना, तरोर से ज्यादा तो निम्रता कितनी, हम्बलनेस कितनी, स्ट्रॉ इन दी स्ट्रीट से ज्यादा, तृण से ज्यादा, और सहनशीलता कितनी, तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष से ज्यादा सहनशीलता। कितना प्रभुपाद जी की सहनशीलता है। प्रभुपाद जी फ्लाइट के अंदर जा रहे थे, उनके सेवक उनके साथ बैठे थे, वो बता होता था तो कुछ लोग सिगरेट पी रहे थे पास में, तो उसने कहा स्टेवर्ड को इसको बोलो बंद करे, उसने दोबारा दूसरा जलाया, फिर उसने कहा बंद करे। प्रभुपाद ने कहा कांट वी टॉलरेट, क्या हम इसको सहन नहीं कर सकते? लेट हिम डू वट एवर इज डूइंग, लेट अस चैंट हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद जी में टॉलरेंस कितना था इन लोगों के साथ जो उस वक्त में हिप्पी कल्चर में पल रहे थे, वो कितने सोच होंगे, सोच का और द प्योरिटी का और द क्लीनलीनेस का कंसर्न, लेकिन उनको प्रभुपाद ने कैसे टॉलरेट किया। कल हम पूतना उद्धार की लीला में कह रहे थे कि कृष्ण भगवान ने पूतना के अंदर इसके उनके स्तन के ऊपर विष को नहीं देखा, उसके माँ के दूध पिलाने के भाव को देखा। ये भगवान ने कहा कि गुणग्रही होना चाहिए, दोष को सुधार दो, दोष का निवारण कर दो, दोष का मार्जन कर दो। प्रभुपाद जी ने उनके दोषों को धो दिया और उनके अंदर एक गुण था, जिज्ञासा थी सेवा की, और नाम सुमरण के अंदर उनको रुचि थी। प्रभुपाद ने गुणग्रही होकर उनके अंदर से गुण निकाला। उनमें से कोई भी एक सुबह स्नान करके और सत्संग में आता ऐसा तो नहीं था, लेकिन उन लोगों को कृष्ण भावना में लाना। कभी कभी लोग कहते हैं वानरों को रामचंद्र ने कैसे कंट्रोल किया होगा जब 0 बजट की आर्मी लेके लंका के ऊपर आक्रमण किया। ये 0 बजट आर्मी है भगवान रामचंद्र की, न तो वर्दी की जरूरत नहीं है, न बंदूक चाहिए, न तोप चाहिए, पत्थर उठाते हैं, और न उनको रहने के लिए बैरक चाहिए, वो तो पेड़ के ऊपर रहते हैं। ये 0 बजट आर्मी, और इन कैसे इन वानरों को संयम में रख के और इतना बड़ा महापराक्रमी युद्ध रावण के साथ जीत लिया, जो विश्व विजयी बन के बैठा था। सारे देवता उसके तो चारपाई के पाए में बंधे हुए थे। तो ये भगवान और वह भगवान के भक्त ऐसे लोग
जो बहुत मुश्किल से संयम में ले लाया जा सकते हैं, उनको कैसे उन्होंने बस में किया। प्रभुपाद how he managed to really train those people and made them obedient to the words of Krishna। ये आश्चर्य लगता है। इसलिए एक PhD के स्टूडेंट ने कहा कि वेल यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रभुपाद, आप प्रभुपाद को जान नहीं सकते हो। हरीश्वरी जी बता रहे थे, ही सेड यू कैन नॉट नो प्रभुपाद। तो उसने कहा हाउ यू नो, वी लिव्ड विथ हिम, हम उनके साथ बैठे, हमने उनके साथ चले, हमने उनके सेवा किया, और आप कहते हैं हमने वी कैन नॉट नो एंड हाउ यू नो। इसे you can only know Prabhupada if at the age of 70 you start a movement and establish a international movement। अगर 70 साल के बाद आप कोई आध्यात्मिक आंदोलन स्थापित कर सकते हो तो आप प्रभुपाद को जान सकते हो कि उस उम्र में उन्होंने कितनी सारी कठिनाइयां सहकर, कितना सारा उनके अंदर, हाउ मच टॉलरेंट ही वाज एंड हाउ मच ही वाज एंथुजियास्टिक। प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि ये एंथुसियाज्म नहीं होती, उत्साह नहीं होता मेरे अंदर अपने गुरुदेव के वचनों को पूरा करने का, तो फिर ये आंदोलन कैसे था। 1 साल तक तो कोई मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी। आई वॉज नॉट सक्सेसफुल फॉर 1 ईयर एंड बट स्टिल आई वॉज अलोन। अकेला था मैं। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं आई वॉज अलोन, आई वॉज स्ट्रगलिंग बट स्टिल आई वॉज हैविंग धैर्य। मैं धैर्य के साथ काम कर रहा था। तो ये भक्ति के पोषक हैं। तो श्रील प्रभुपाद गौरवाणी प्रचारणे गोलोक वृंदावन से आए हमको कहां उनके प्रिजाइडिंग डीटी चरणों में आकर बैठे, जहां रूप गोस्वामी, जिनके हम रूप अनोगा कहते, हमारे 2 आचार्य, अवर 2 प्रीवियस सरस्वती गोस्वामी महाराज एंड भक्ति विनोद ठाकुर, उनके प्रणाम मंत्र में रूप अनोगा है। वी आर ऑल रूप अनोगास, वी आर फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी। और प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी की समाधि के बिल्कुल सामने अपनी खिड़की, जहां उनका भोजन पकाने का किचन है राजा दामोदर में, वहां से खिड़की से दर्शन होता था। और एक पास वाले घर में एक भक्त रहता था, एक साधु बाबा रहता था, नौजवान था उस जमाने में। कहता है कि रात को रोज 2-3 बजे रोने की आवाज आती है। मैं तो कुछ ध्यान नहीं देता, सो जाता। एक दिन मेरा मेरा नींद बिगड़ गया। आई वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, आई गॉट अप एंड वेंट अप टू द रूफ एंड आई रियलाइज्ड एंड आई सॉ भक्ति से वेदांत स्वामी, ही वाज स्वीपिंग द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द समाधि ऑफ रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर, अभी तो थोड़ा वहाँ पत्थर हो गया है। हम जब आए थे देखा था तो कच्ची दीवार थी, कच्चे से ये जगहें थी। एक बहुत सुंदर पेड़ हुआ करता था, पाँव धोने की जगह हुआ करती थी, और इट वॉज जस्ट नेचुरल। और प्रभुपाद ने वहीं बैठ के भक्ति रसामृत सिंधु के धारावाहिक सत्संग किया था, नेक्टर ऑफ डिवोशन की क्लासेस दी थी अपने शिष्यों को, उसी जगह में बैठकर जहाँ श्रील रूप गोस्वामी बैठे हैं, जहाँ ये सारे शास्त्र उन्होंने लिखे हैं बैठ के। और टेर कदम पे भी लिखे हैं, कोई कहते हैं टेर कदम पे उन्होंने नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखा है, लेकिन यहाँ प्रभुपाद ने प्रवचन किए थे। वो कहते रो रहे थे, कह रहे थे आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। आप कृपा करेंगे तब पूरे विश्व के अंदर महाप्रभु की वाणी, मेरे गुरु के आदेश का पालन पूरा होगा। और कहते मैं आश्चर्य से देख रहा था। कपूर जी कहते हैं उन्होंने मेरे को ये बताया कि सहनशीलता प्रेम का मंत्र है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब पाश्चात्य देश के भक्तों के संग, अब कहते हैं प्रभुपाद जी गए वृंदावन, उनका घर का था, उन्होंने वृंदावन को अपना घर माना, और वहाँ से निकल के वो गए मायापुर, जिनको अपना पूजने का स्थान मानते थे, और जहाँ शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का घर है, जिसको 3 प्रभु की बैठक कहते हैं, जहाँ चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य 3 एक समय में साथ थे। महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद ने ग्वाल वालों को कहा कि ये वृंदावन है, तो वो नदी को जमुना समझ के नहाने गए, और यहाँ इन्होंने अद्वैत आचार्य को कहा कि नदी के मध्य में जाके उनको वस्त्र नए दे दो, वो नहा रहे हैं, और लेके अपने घर आओ। तो इस तरीके नित्यानंद प्रभु ने उनको 2
और आध्यात्मिक रूप से वापस लेके आए अद्वैत आचार्य के घर पे, तब उन्होंने कहा हमको नित्यानंद ने धोखा दिया। तो नित्य कहा मैंने कहाँ धोखा दिया, यही तो जमुना है, जहाँ जिस तरफ आप आए हैं ये जमुना का तट है, वो गंगा का तट है, जमुना का किनारा है, और जहाँ आप हैं वहीं तो वृंदावन है, जहाँ भगवान आप या महाप्रभु वहाँ वृंदावन। क्योंकि अब अपने सारे गौर भक्त, सारे गौर मंडल के भक्त आपके विरह में, और आपकी माँ सची से सब आके वहाँ मिले। तो वहाँ का जो पुजारी ये कहता है एक दिन हमेशा सफ़ेद कपड़ों में हर महीने में एक व्यक्ति यहाँ आता था। ही यूज्ड टू कम हियर एंड प्रे। अद्वैत आचार्य के यहाँ बैठ के प्रभु जी को प्रार्थना करते थे, रो के बैठते थे, प्रार्थना करते चले जाते थे। कई सालों के बाद एक बार वो सन्यासी के वेश में आए। हमने देखा ये वही है जो पहले गृहस्थी के वेश में आया करते थे, और रो रहे थे उस दिन। तो उस दिन हमने साहस करके जाके पूछा, उन्होंने कहा आप वही हैं जो गृहस्थ महीने आया करते थे? बोला हाँ, अब मैंने सन्यास ले लिया है। मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा है पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, एंड वेस्टर्न वर्ल्ड स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं यहाँ तीनों प्रभु की कृपा को प्राप्त करके, और वो उसने कहा कि रो रो के यहाँ वो प्रार्थना कर रहे थे। तो हमने कहा ये इस उम्र में क्या कर पाएंगे, हाउ कैन यू डू ऑल दिस एट दिस एडवांस एज। उसने बोला मुझे भूल गया। कुछ सालों के बाद एक विदेशी भक्त हाथ में एक पत्रिका लेके यहाँ दर्शन करने आया। तो हमने उसको देखा, पहली बार वेस्टर्न वैष्णव को देखा। तो हमने आश्चर्य से पूछा कौन हो, हमको भाषा नहीं आती थी। तो उन्होंने पुस्तक निकाला, बैक टू गॉडहेड उनके पास था, और उसके अंदर प्रभुपाद की तरफ इशारा करके बोला माय गुरु, ये मेरा गुरु है। उसको वो बोला, मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने बोला ये यहीं प्रार्थना करके गया था, निश्चित रूप से गौरंग महाप्रभु की शक्ति और नित्यानंद की कृपा का पात्र बन के ये यहाँ से गए। आज कितना बड़ा एक चमत्कार किया है कि पाश्चात्य देश के लोगों को कृष्ण भक्ति देकर और वैष्णव बना दिया है। हाउ स्ट्रेंज इट इज, उसको ये अनुभव हुआ। और यही बात कपूर जी कहते हैं, हमको तो कहा था कि ये मंत्र है कृष्ण को प्राप्त करने का, लेकिन आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द वेस्ट 67 में जब प्रभुपाद जी वापस वहाँ से कुछ, उस वक्त तो एक ही भक्त के साथ आए थे कीर्तनानंद के, और सीधा दिल्ली में उतरे। अब मेरे को एक बात याद आ रही है, यहाँ से 40 रुपया लेके गए थे, आप सब लोग जानते हैं, इंडियन 40 रुपीज़ था, वो उस वक्त $7 के बराबर थे। वो 40 रुपये प्रभुपाद नहीं किए, उन्होंने अपने भागवत के 2 सेट कैप्टन पांड्या को सेल किए। ही स्टार्टेड हिज संकीर्तन ऑन दी जलदूता शिप, और वहां से उनको $12-15 मिले, उनसे वो अमेरिका में उतरे। और जब 67 में वापस आए एयरपोर्ट पे, तो एक टैक्सी वाला सरदार था, उसको कहा छिप्पीवाड़ा ले चलो। प्रभुपाद यूज्ड टू लिव इन छिप्पीवाड़ा। दैट टेम्पल इज नाउ अगेन इस्कॉन हैज एक्चुअली टेकन द सर्विस ऑफ दैट टेम्पल। अब वो इस्कॉन के पास छिप्पीवाड़ा का टेम्पल है, जो प्रभुपाद जी जब वो यूज्ड टू गो देयर फॉर प्रिंटिंग हिज भागवत दर्शन फॉर बैक टू गॉडहेड मैगजीन एंड हिज फर्स्ट कैंटो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ भागवतम, वो छिप्पीवाड़ा में रहा करते थे। तो वो टैक्सी वाले को, जब प्रभुपाद के साथ एक असिस्टेंट था उस वक्त कीर्तनानंद दास ब्रह्मचारी, उसने कहा शला एक्सचेंज डॉलर को मैं चेंज करूँ। प्रभुपाद नहीं, आई हैव 40 रुपीज़, स्टिल आई हैव दोज 40 रुपीज़ जो मैं इंडिया से ले गया था, मेरे पास अभी तक पड़े हैं। और सरदार ने वो सुन लिया कि इनके पास 40 रुपये हैं। और फिर सरदार ने कहा मैं 40 रुपये लूँगा छुपी वाले। प्रभुपाद नहीं, 30 रुपये होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये। 40 बोला, 40 से कम नहीं लूँगा। और प्रभुपाद के वो 40 रुपये पहली बार अमेरिका में उतरने के समय उस सरदार को दिए। उस सरदार को देखा कि इसके ये पैसे कृपा है, उसको उन्होंने फ्रेम में अच्छी तरह से मढ़ के अपने पास रख दिया। वो टैक्सी चलाने वाला सरदार बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर हो गया। अभी भी उनके पास वो फोटो, ऐसे फोटो में 40 रुपये छपे हुए पड़े हैं। कुछ लोग भक्त कहते जाके देखा, हमने तो नहीं देखा, लेकिन प्रभुपाद के शिष्यों से ये कथा सुनी है। तो बात कह रहे थे, प्रभुपाद जी जब वापस अपने शिष्यों के साथ आए तो उन्होंने वापस वृंदावन में पहले केंद्र का उद्घाटन अपने हाथों से वृंदावन में किया 75 में।
और पहला सन्यासी राधा दामोदर मंदिर में बिठा के, पहला सन्यासी प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंडल में पहला सन्यास दिया कीर्तनानंद जी को। और इसी वृंदावन में जब देखा कपूर जी ने, तो उसने कहा यू रियली नो दिस दैट मेडिसिन, आप रूप से उस दवाई का प्रभाव आपने पूरे विश्व को दिखा दिया। कृष्ण प्रेम को ऐसे सब तक बांटना, जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हो सकती है तब तक कोई कृष्ण भावना में लोगों को ला नहीं सकता है। और हमने कहा था कृष्ण प्रेम के लिए महाप्रभु की कृपा चाहिए, और महाप्रभु की कृपा के लिए नित्यानंद का रिकमेंडेशन चाहिए, और नित्यानंद की रिकमेंडेशन के लिए जगाई माधाई से ज्यादा दुष्ट लोगों को कृष्ण भावना में लाने के लिए, उससे ज्यादा हिप्पियों को कृष्ण भावना में लाने का जो साहस था, उनके अंदर जो बोल्डनेस थी, उसके अंदर जो टॉलरेंस था, उनके अंदर जो काउंटर कल्चर उनके बिल्कुल विपरीत था, उसके अंदर एडजस्ट करने का जो साहस था, ऐसा विलक्षण ये इस धरती के ऊपर हमारे जीवन काल में ये सब कुछ हुआ है। हमने आंखों से सब, ऐसा नहीं कह सकते 5000 साल पहले ध्रुव महाराज ने तपस्या की थी, पता नहीं ध्यान, वो सत्ययुग में ध्रुव महाराज ने की थी, और द्वापुर में ये तपस्याएं हुई। अब ये तो बातें बहुत दूर की है, ये तो अभी आंखों देखे हुए प्रभुपाद के सब लोग हमारे सामने बैठे हैं कि हाउ मच बोल्ड एंड हाउ मच डेयरिंग एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस ही हैज इन द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। उनके शिष्य कहते हैं कि कभी वो बात he is just talking with Krishna and with consent and recommendation of Krishna he is speaking on behalf of Krishna। वो कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में बात कर रहे थे ऐसे। सो गौरवाणी प्रचारणे, गौरंग महाप्रभु के संदेश को प्रचार, कौन सा किताब था प्रभुपाद जी के पास, वो पुस्तक कौन सा था? व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग इन जलदूता, चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत वाज इन हिज हैंड व्हेन ही was on the voyage on the जलदूता, when he was in जलदूता, वो वही उसको पढ़ रहे थे। और कृष्ण ने यहाँ तो रूप गोस्वामी ने उनको साक्षात आशीर्वाद दिया और दर्शन दे के कहा गौर चैतन्य महाप्रभु का नगर और ग्राम में संकीर्तन होगा, ये सत्य निश्चित रूप से आपके द्वारा होगा। और जलदूता के ऊपर कृष्ण ने कहा कि अब इस जलदूता का सारा भार, इसके चलाने का कैप्टनशिप मैं ले रहा हूं, अब आप निश्चित हो जाएं। अब ये पैसिफिक महासागर, दिस पैसिफिक ओशन विल बी नाउ पीसफुल, डोंट वरी अबाउट दैट। पत्नी कहते हैं प्रभुपाद ने जब ऐसे कहा, हमने अपने जीवन में नेविगेशन में इतना शांत नहीं देखा है पैसिफिक सागर को। सो प्रभुपाद नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तना नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे। गौरंग महाप्रभु की वाणी क्या है? यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारी आज्ञा से गुरु होके तारो देश को तारो। प्रभुपाद ने कहा मैंने इस्कॉन लोगों को सुख देने के लिए, सुखी बनाने के लिए स्थापित किया है, जस्ट टू मेक द पीपल हैप्पी। लोगों को सुखी बनाने के लिए इस्कॉन की मैंने स्थापना की है। और इस्कॉन की स्थापना की तो कौन था? प्रभुपाद। और प्रभुपाद जी यहाँ से गया है, हम सब ये जानते हैं कि उस समय में 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी साइकिल के ऊपर चढ़ के अपने बैक टू गॉड हेड को वितरण करने के लिए साइकिल में वृंदावन के अंदर ही यूज्ड टू distribute, and in Jhansi he used to distribute his own back to Godhead on bicycle। 65-60 की एज में बाईसाइकिल चला के जाते थे। अभी भी राधा रामन के गोस्वामी कहते हैं वी नो, इनकी साइकिल में आयल में ही ची ची की आवाज़ आती थी, हम समझते थे स्वामी किताब ला रहे हैं, बहुत अच्छा किताब है, फोटो देखेंगे। तो तब हम बच्चे थे, वो गोस्वामी पद्मनाभ जी और उनके भाई कह रहे हैं कि यहाँ साइकिल पे आया करते थे। तो हाउ मच हार्ड वर्क ही हैज डन एंड ही हैज गिवन अस एवरीथिंग कुक्ड। प्रभुपाद के शिष्य, जो प्रभुपाद के बिगिनिंग के शिष्य थे, हाउ मच हार्डशिप। जुहू के मंदिर में जब रहते थे छत के ऊपर, तो पानी बाल्टी ऊपर भर के जाते थे और खड्डे बनाए टॉयलेट के लिए बाहर अलग एक जगह पे,
और भोजन खाने के लिए थोड़ी देर रख के जाते थे तो बड़े बड़े चूहे आते थे, खा के चले जाते थे। और ये वेस्टर्न लोग थे, हाउ दे वर लिविंग देयर। कितनी ऑस्टेरिटी उन लोगों ने की है। तब हमको बना बनाया ये सारा ब्यूटीफुल मार्बल के टेम्पल और बहुत सारे पुस्तक। एक पुस्तक नहीं था, पहला कृष्ण द रिजर्वायर ऑफ प्लेयर, पहला छोटा सा किताब एक पंफलेट के रूप में छपा। और 71 में जब हम वेस्ट पाकिस्तान में थे तो ब्रह्मानंद जी एक वही ब्लैक एंड वाइट में पुस्तक वहाँ लाए थे। अब प्रभुपाद की कंसर्न देखो, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपका प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है, इंटरनेशनल सोसाइटी है, तो क्या पाकिस्तान में आपका प्रचार हो रहा है? इंडिया में किसी ने पूछा। प्रभुपाद से आए, प्रभुपाद ही थॉट दैट आई कैन नॉट गो देयर, इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस वक्त कल्चर को देखा था कि विभाजन के बाद कितने लड़ाई हुई थी, कितना मारा मारी हुई थी। सो ही सेड यस वी विल डू इट। और उन्होंने एकदम अपने दो सन्यासी ब्रह्मानंद जी को कहा कि यू गो टू द वेस्ट पाकिस्तान, और दूसरे भाई गर्ग आचार्य को, गर्ग मुनि को कहा यू गो टू द ईस्ट पाकिस्तान। तो बांग्लादेश प्रेजेंट है इसमें, गर्ग ऋषि तो फ्लाइट में चले गए, ही जस्ट ट्रेवल्ड बाय फ्लाइट। प्रभुपाद कहते गर्ग मनी 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 मनी, because he used to make money. He was the first who started the spiritual sky in the Western world. It was the first good company in America at that time, making a lot of profit for the ISKCON. So, Garga Muni को भेजा, वो तो फ्लाइट में गया, लेकिन ब्रह्मानंद was so simple, he was not having money, so he went what you can say, by road. वो इंग्लैंड से निकले, फिर तुर्की से होते हुए अफगानिस्तान आए, और अफगानिस्तान से जब आए लाहौर में तो यूनिवर्सिटी में गए। ब्रह्मानंद सेड पीपल लिटरली स्पिट ऑन माय फेस। उनको तो पता नहीं था कि पाकिस्तान में उस वक्त लोग किस तरीके से व्यवहार करेंगे। और वहाँ से वो कराची आए। कराची में कुछ हिंदू आबादी है, तो जहाँ हिंदू एक कॉलोनी थी उसमें प्रचार करने के लिए गए। वहाँ उनके पास एक ही पुस्तक का, और वो वहाँ कुछ दिन रहे तो फिर वार हो गया। लेकिन प्रभुपाद वाज सो मच कंसर्न फॉर इवन ईच एंड एवरी विलेज एंड कंट्री, हाउ टू सेंड ए रिप्रेजेंटेटिव देयर एंड प्रीच द मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड व्हाट ही गेव टू द वर्ल्ड, दुनिया को क्या दिया? वृंदावन दिया। ही गेव वृंदावन टू द होल वर्ल्ड। वृंदावन के लोग कहते हैं कि इस वृंदावन एक छोटा सा गांव था। ये जब से भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ने इस्कॉन की स्थापना करके और कृष्ण बलराम मंदिर को स्थापन, पूरे विश्व को पता लग गया और अब पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। और अब तो वृंदावन जो है वो तो कनाट पैलेस की तरह पत्थर का और ईंटों का बनने लगा। और सब लोग जो हो, सब लोगों का गुजरान, सब लोगों का जो है लिविंग वॉज डिपेंडिंग ऑन इस्कॉन। पूरे वृंदावन को, पूरे विश्व को प्रभुपाद जी ने वृंदावन दिया। और फिर प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण करके फिर वापस वृंदावन आए, और उस वृंदावन में आके सबको यहाँ से कैसे दुनिया से जाना चाहिए, भीष्म पितामह की तरह अपने सब शिष्यों को ही taught the lesson how to depart from this planet। और यहाँ से फिर वापस गए, गोलोक से आए भौम वृंदावन में, भौम वृंदावन से वृंदावन दुनिया को दिया, कृष्ण का संदेश दिया, भगवत गीता और महाप्रभु का संकीर्तन दिया, और फिर घूम फिर के सारी दुनिया को वृंदावन को परिचय कराया और महाप्रभु के मायापुर को परिचय कराया, और फिर वापस वृंदावन में आए, जिसको कहते थे अपना मेरा घर है। और यहाँ से फिर अपने धाम चले गए, भगवान के धाम से आए थे, भगवान के धाम चले गए। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य और कृपा, प्रभुपाद जी कहते हैं आई विल लिव इन माई बुक्स फॉर 10,000 ईयर्स एंड दिस 10,000 ईयर्स माई बुक्स विद द लॉ बुक्स। ये मेरे पुस्तक 10,000 साल तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाले कानूनी किताब रहेंगे आध्यात्मिक दृष्टि से। एंड आई विल लिव इन माई डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। तो चैतन्य महाप्रभु की करुणा और कृपा के लिए और नित्यानंद की करुणा और कृपा के लिए श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तकों में सदा ही हमको आशीर्वाद देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, कृपा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए अवेलेबल है, उपस्थित हैं। इसलिए
किताबों को, मेरे इन पुस्तकों को अच्छी तरह से मेरे को खोज लो। ये प्रभुपाद जी की वाणी है, भगवत वाणी और प्रभुपाद वाणी दोनों है। ये गुरु वाणी भी है और भगवत वाणी भी है। गीता को कहते हैं भगवत वाणी, भगवत गीता की जय जय। और भगवत वाणी भागवत पुरुष की वाणी भी है, उनका तात्पर्य उनके अंदर है और सारी परंपरा उनके साथ है। और से हम अपने जीवन को सार्थक करें, यही तो विशेष रूप से महाप्रभु की वाणी का दूसरा लक्ष्य ये है। पहला महाप्रभु की वाणी है यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। दूसरा है भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले जन्म सार्थक करो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करके, नेम से प्रभुपाद जी के पुस्तकों का अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर का काम करो। कार्य हमारे ऊपर दायित्व दिया है महाप्रभु ने। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के युगल स्वरूप राधा कृष्ण चेतन हमारे ऊपर दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये बहुत बड़ा कि आपको भारत में जन्म मिला है। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू गॉट, सो द बेस्ट सर्विस यू हैव टू रेंडर। और ये भारतवर्ष के जन्म के लिए तो 5वें स्कंद भागवत में देवता प्रार्थना करते हैं कि भारतवर्ष में साधु संग, हरि कथा की अमृत की नदी, कृष्ण कथा की अमृत की नदी बहती है, जहाँ हरि नाम संकीर्तन होता है, जन्माष्टमी होती है, रामनामी होती है, गौर पूर्णिमा वातावरण है। जहाँ ये नई चीजें हो वो हमको भी नहीं चाहिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, जहाँ भगवान वैकुंठ नाथ की, हरि की, गोविंद की कथा की अमृतमयी नदी नहीं बहती है। न साधवो यत्र, जहाँ साधु महात्मा भागवत पुरुष वहाँ न हो। न यज्ञ मक्खा संकेत, जहाँ भगवान के नाम कीर्तन का यज्ञ न हो। सुरापी लोका, जो देवताओं का लोग स्वर्ग, वो हमको नहीं चाहिए। तो भारत में तो वो भी आना चाहते हैं। और त्रेता युग के लोग कल्पना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें कल युग में भगवान भेज दो, क्योंकि केवल जबान हिलाने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा कब होती है। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बाद प्रभुपाद जैसे सेनापति भक्त कब, कई करोड़ साल बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा होता है, 14 मनु बदलते हैं और एक मनु के समय में 71 टाइम 4 युगस, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये 71 टाइम बदलते हैं। तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और एक दिन में एक बार श्री कृष्ण आते हैं। और श्री कृष्ण जब आते हैं उसके बाद कलयुग के प्रथम चरण में कभी कभार बहुत करुणा करके चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो गोलोक धाम का परम धन ये हरे कृष्ण महामंत्र इस धरती के ऊपर लाते हैं। पहले ये मंत्र नहीं होता है, अन्य मंत्र है लेकिन ये मंत्र नहीं है। सुलभ सबको ऐसे मंत्र लाते। और महाप्रभु के आने के बाद सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे ये परंपरा में 6 गोस्वामी और गोस्वामी के अनुयायी और उनके अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी जैसे सेनापति भक्त आते हैं। और हम कितने गौर एरिया में है, गौर एरा में है, चैतन्य महाप्रभु के एरा में है। ये श्रील प्रभुपाद का तो अभी कितना 125वां जन्मदिन, 24वां 25वां जन्मदिन आप आज व्यास पूजा के रूप में मना रहे हैं। और कितना हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण भावना अमृत संघ से हमारा प्रभुपाद जी के अनुयायियों की कृपा से प्रभुपाद जी के पुस्तक हमारे को उपलब्ध है, जो भगवान श्री कृष्ण और प्रभुपाद दोनों से अभिन्न है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण भी है और प्रभुपाद भी है अपनी वाणी के रूप में। तो अब हमारे को इन पुस्तकों का अध्ययन करके प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए प्रभुपाद ने कहा, यू कैन प्लीज मी बाय डूइंग व्हाट आई हैव डन। जो मैंने किया है वो आप वैसे करोगे, यू कैन। और एक बार कहा कि योर लव फॉर मी इज शोन बाय द वे यू कोऑपरेट अमंग योरसेल्फ। तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसका प्रदर्शन करना है तो आपस में आप मिल के काम करो, सहयोग से काम करो। ऑपरेट का मतलब यू डू दी सेवा। एंड व्हाट सेवा यू शुड डू? प्रभुपाद ने कहा 2 ही चीजों से मैंने कृष्ण भाव किया। प्रभुपाद was traveling from Pittsburgh airport by
बाय कार टू न्यू वृंदावन। न्यू वृंदावन जा रहे थे, शिष्यों को कहा, ये अर्ली डेज थे, कहा कि 2 चीज़ों से मैंने कृष्ण भावना का पूरे विश्व के अंदर प्रचार किया है। तो शिष्यों ने कहा, वाट प्रभुपाद? जैसे वेरी स्वीट मेलोडियस कीर्तन, मधुर भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र। ओ यस प्रभुपाद, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट द सेकंड थिंग? से बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद, भगवत प्रसाद वितरण से और हरिनाम संकीर्तन से, ये 2 ही बहुत पावरफुल आइटम थे जिनके द्वारा मैंने पूरे विश्व के अंदर प्रचार शुरू किया। उस वक्त हमारे पास पुस्तक भी नहीं थे, प्रभुपाद सेड वी आर नॉट हैविंग बुक्स एट दैट टाइम। देन वी स्टार्टेड प्रिंटिंग बुक्स एंड pushing books because that is a brother mridanga, because that will be heard for long time. लेकिन 2 चीजें ये पहले फिर एक दिन कहने लगे, ब्रह्मानंद, early days we are not having even प्रसाद, there was only one apple। एक कभी कभी सेब हुआ करता था और उस एप्पल के 20 टुकड़े करके जितने भक्त थे कथा के बाद प्रभुपाद जी दिया करते थे। बट कीर्तन वॉज ओनली द पावरफुल, ओनली द मोस्ट पावरफुल महाप्रभु शक्ति जिसके अंदर है वो है संकीर्तन। और संकीर्तन करोगे तो निश्चित रूप से वी विल बी सक्सेसफुल और इन प्रोपेगेटिंग द मिशन ऑफ Srila Prabhupada, which he has now handed over through the parampara to all of us. We have to carry out this। हमको इसको उठाना। तो एप्पल की बात के ऊपर कल हम बात कर रहे हैं, हमको याद आए, एक एप्पल तो था जो हेवन में गिरा और आदम ने खाया, उससे ये दुनिया बनी। एक एप्पल था पेड़ से गिरा, न्यूटन ने देखा और न्यूटन का लॉ और साइंस आई। एक एप्पल था जिसने गैजेट बनाई, कंप्यूटर बनाया, फोन बनाया और दुनिया के अंदर सारी कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन आया। लेकिन एक एप्पल था, प्रभुपाद ने असली एप्पल को काट के भक्तों में बांटा और पूरी दुनिया के अंदर कृष्ण प्रसाद हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो गया। तो ये हमारे प्रभुपाद के एप्पल का चमत्कार, प्रसाद का चमत्कार और कीर्तन का चमत्कार है कि कृष्ण भावना आज दुनिया के कोने कोने में है। और प्रभुपाद के व्यास पूजा पे प्रभुपाद को प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जहाँ भी हैं हमारे ऊपर कृपा करें कि हम उनके मिशन को समझ सकें और अपने जीवन को सार्थक करके दूसरों का भला करने के लिए कृष्ण भावना का प्रचार, संकीर्तन और प्रसाद वितरण और पुस्तक वितरण, नाम अमृत, कथा अमृत। प्रभुपाद ने नाम अमृत, कथा अमृत और ये 3 काम किया। तो ऐसे करने से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए और प्रभुपाद के व्यास पूजा पे उनकी कृपा के लिए और हम सबका कल्याण हो, कृष्ण भावना में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके दूसरों को कृष्ण भक्ति में अग्रसर करने के लिए सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ ये 7 दिन के सत्संग को आज विराम पे पहुंचाते हैं। रामचंद्र जी और सारे कन्हैया देश के भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सेवा का ये अवसर दिया। आगे भी भगवान श्री कृष्ण की जैसी इच्छा होगी, कृष्ण बलराम की, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए भक्तों की सेवा करने का जब भी अवसर होगा प्रार्थना करना कि ये दास कर सके। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महोत्सव की जय। कन्हैया देश भक्त वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। धन्यवाद। प्रभु जी आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। यस रामचंद्र जी। यस हरि बोल। हरे कृष्णा। अगर कोई प्रश्न है तो भी हम प्रभु को पूछ सकते हैं, हमारे पास कुछ समय बचा हुआ है। हाँ अभी तक 10 मिनट है। भक्तों की We have some. Yes, if you have question or comment, please, we are welcome.
कृष्णा धर्म प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, यस। घना काफी घना जो इंदा। यस प्रभु जी। सदानंद में आपको नहीं दे सका नंबर, आई एम सॉरी, मेरा कम्युनिकेशन हुआ नहीं, वहाँ कुछ समस्या हो गई थी। वहाँ पे प्राप्त हुई, और जो भक्त अभी किस प्रकार से वहाँ पे आप क्योंकि भक्तों के संपर्क में हैं, तो थोड़ा इसके बारे में कुछ बताइए प्रभु प्लीज। और सब ठीक है, कृष्ण कृपा से कोई समस्या नहीं है वहाँ। और सब लोगों को, एक हमारे पास दूसरा जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ उनको रखा हुआ है। मैंने बात की थी, अभी तो मैं मैनेजमेंट से बात तो नहीं की, लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट द टेम्पल इज द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून। वो तो सब जगह है, दिल्ली में भी केस थे तो एक तरफ रख दिए थे, और तो सब जगह तो थे। उज्जैन में भी कुछ केस हुए थे, तो टेम्पल्स आर क्लोज बाय द गवर्नमेंट रूल्स, बट देयर इज नो कैजुअलिटी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बंद कर लो। धन्यवाद। हरि बोल प्रभु, हरि बोल।